अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो भाई आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा फिजिक्स क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉग जो अक्सर बोर्ड के सवालों में आया हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कोई इतना मुश्किल इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बेटा क्या होता है कि प्रपोज बाय फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम इन 1785 टू स्टडी इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स। ये जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिस चार्ल्स कूलम जिसने इस लॉ को परफॉर्म किया था 1785 में स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स को दो स्टेशनरी यानी रुके हुए चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान। अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो वो स्टेटमेंट कूलम क्या कहता है कि the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। के कूलम्स लॉ क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी खींचने की फोर्स और रिपल्शन और भगाने की फोर्स, धकेलने की फोर्स दो चार्जेस के दरमियान इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन यानी उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दोनों चार्जेस के मकदारों को मल्टीप्लाई करने प्रोडक्ट लें उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर हम इसकी मैथमेटिकली इक्वेशन देखें तो मैथमेटिकली के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके दरमियान स्क्वायर के डिस्टेंस के। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइनिंग करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऐसे आ जाएगा, ये आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन Q1 डिवाइड बाय Q2 मल्टीप्लाई बाय Q2 डिवाइडेड बाय R2। ये क्वेश्चन आ गई। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करने को आपको पता है कांस्टेंट आता है और उसके साथ इज इक्वल टू आता है। ये F इज इक्वल टू कांस्टेंट K कांस्टेंट है, Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। इधर R का स्क्वायर आना है, गलती से लिख दिया, ये R का स्क्वायर आना है। तो इस ये जोन से हमारे पास ये जोन से होल इक्वेशन आई है, यही असल में कूलम्स लॉ है। अगर हम कूलम्स लॉ की एक्सप्लेनेशन की बात करें, ये जोन से सारे वेरिएबल क्वांटिटीज लिखे हैं इनकी एक्सप्लेनेशन में बात करें तो F इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कि जो ये F है ये फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान में, रिपल्शन भी हो सकती है और अट्रैक्शन भी फोर्स हो सकती है और इस फोर्स को हम कूलम फोर्स कहते हैं। ये जो सा Q1 एंड Q2 है ये आर मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, ये दोनों चार्जेस की मकदारें हैं, क्वांटिटी हैं। उसके बाद जो सा R है इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है R, और K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और जो K है वो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। उसके बाद अगर हम कांस्टेंट K की मजीद बात करें तो कांस्टेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो इन्हिसार करती है कि दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा लिया गया है। इनके दरमियान मीडियम कुछ भी हो सकता है, इनके दरमियान मैग्नेट भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, कुछ भी मीडियम हो सकता है। उसके बाद इन्होंने एक जनरल सी बात बताई है कि अगर इफ़ द मीडियम इज़ एयर, अगर दो चार्ज के दरमियान जो मीडियम है सहारा वो एयर है, देन द वैल्यू ऑफ के इन SI यूनिट्स विल बी, तो जो के की SI यूनिट्स में वैल्यू होगी वो होगी 9 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये SI यूनिट है, इससे हमें पता चलता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये SI यूनिट है कूलम्स लॉ के कांस्टेंट का, और ये इसकी वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ये अक्सर पूछा जाता है MCQs बोर्ड में। उसके बाद हम अगर लिमिटेशन की बात करें कि इसके कूलम्स लॉ की हदूद का है, हद कहाँ तक ये कि इस हद से आगे ये नहीं जा सकता कि कूलम्स लॉ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस whose sizes are very small as compared to distance between them। जो कूलम्स लॉ होता है वो उन चार्जेस पर ही अप्लाई होगा, पॉइंट चार्जेस वो होते हैं जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कहते हैं, जिनका जो साइज़ है वो बहुत इतना स्मॉल हो कि वो जो दो चार्ज के दरमियान डिस्टेंस है उससे भी बहुत स्मॉल हो, वहाँ तक ये जो से कूलम्स लॉ है वो अप्लाई करेगा।
यानी इसका मतलब है कि अगर किसी चार्जेस का साइज बड़ा है तो वहाँ पर कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं करे। भाई ये डायग्राम बनाई है मैंने, ये हम डायग्राम देखते हैं अट्रैक्शन की, जब दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन हो। ये आपको पता है कि अट्रैक्शन दो ऑपोजिट चार्जेस में होती है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ये Q1 उसकी मैग्नीट्यूड है, ये Q2 की मैग्नीट्यूड है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दोनों चार्जेस एक दूसरे की तरफ लगा रहे हैं, और ये जो सा आ रही है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। अगर हम इसी तरह रिपल्शन की बात करें तो ये Q1 की मैग्नीट्यूड है और ये Q2 की मैग्नीट्यूड है। ये भी पॉजिटिव का है और ये भी पॉजिटिव का है। तो ये जो फोर्स है इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये जो सा आ रहा है तो ये दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।